जगह जाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये पानी पहले हवा था कि बदबूदार है, गंदा है। मैं आपको पानी लेके भी दिखाऊंगा हाथ में। देख सकते हैं पानी साफ़ है पानी, और महक बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि कैमरे में ये चीज़ नहीं जा रही होगी तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अच्छे तरीके से कि पानी बिल्कुल भी नहीं महक रहा है और झाग आपको नहीं दिख रहा होगा। कैमरामैन कोशिश करेगा दिखाने का आपको कि कहीं भी कुछ भी नहीं। लोग, हाँ ये गलती है, लोग ज़्यादा बदलाव है, बहुत ज़्यादा। इसे बोलते हैं बहुत गंदगी रहती थी यहाँ पे, अब तो फिर भी बहुत साफ है। हाँ, जैसे बोल रहे हैं कि जब से सरकार बदली है इस पर ध्यान दिया रहा है, छठ घाट बनाया गया है, इतनी मिट्टी की भराई हो रही है। पिछले से बहुत अच्छा है, पिछले साल से बहुत अच्छा करा है। जैसे यमुना को आप देख रहे, पहले बदबूदार होता था, झाग होती थी, इसमें लोग पास से गुजरना नहीं चाहते थे। वो कुछ भी नहीं है भैया, कालंदी कुंज पे भी नहीं है, वहाँ भी ख़त्म कर दिया। कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ फ़ोटो वीडियो वाली सरकार है, फ़ोटो बनाते रहती है, फ़ोटो खींच के डाल देना से काम नहीं हो जाता। तो हमें लगा आपको दिखा देना चाहिए नज़दीक से। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, आज से करीब 1 साल पहले हम इसी जगह खड़े होकर के यमुना की साफ़ सफाई और उसकी दुर्दशा के बारे में आपको व्याख्या कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि आखिर यमुना में इतनी गंदगी क्यों है, केजरीवाल सरकार क्या कर रही है जो अब तक ऐसी है। अभी से मैं पिछले 1 साल पहले की बात करूं तो ये जगह, यहाँ पे मिट्टी नहीं थी, मिट्टी पीछे था और इधर पूरा कूड़ा भरा होता था। कूड़ा लाइन से, प्लास्टिक फेंके रहते थे, कूड़ा कचरा जो मन में आए सब फेंक देते थे लाइन से, पूरा बजाते रहता था जगह। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ आप समझ गए होंगे, मैं ITO ब्रिज के पास खड़ा हूँ यमुना घाट पे। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सरकार बदली है तो क्या हमें लगा दुर्दशा भी बदला है या नहीं, आपको दिखाना चाहिए। तो हमें लगा मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊँगा, क्योंकि कहा जाता था कि यमुना की सफाई नहीं हो रही है, यमुना की सफाई नहीं हो रही है, केजरीवाल सरकार सिर्फ वोट ले रही है। तो इस बार जनता ने उनको हटा दिया और कहा कि यमुना की सफाई करोगे तो सरकार में रहोगे, वरना नहीं रहोगे। सरकार से चले गए, बीजेपी सरकार आई, उसके बाद उन्होंने काम भी किया और काम ऐसा किया आप सब देख सकते हैं किस तरीके से इस जगह की कायाकल्प की गई है और बदला गया है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। मैं आपको यहाँ पे ना पानी दिखाऊंगा। सबसे बड़ा सवाल उठता था कि यहाँ झाग होता है, गंदगी होता है, बदबू आता है पानी से। मैं आपको पानी हाथ में भी लेके दिखा सकता हूँ और आसपास लोग अभी पूजा करके भी गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप अगरबत्ती जल रहा है, यहाँ पे पूजा कर गए हैं, फूल चढ़ा कर गए हैं और कई लोग आ रहे हैं, स्नान करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आने की वजह से काफ़ी कुछ बदल गया है, यमुना का भाग बदल गया है, या यूँ कह सकते हैं कि सरकार बदली, यमुना बदल गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमें लगा बताना चाहिए लोगों को कि सिर्फ हवाबाजी नहीं थी, जो बोला गया था वो हुआ भी है थोड़ा बहुत और चेंजेस दिख रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में हर तीसरा व्यक्ति पूर्वांचल का मिल जाता है, छठ करता है, छठ व्रती होते हैं, उनकी श्रद्धा होती है, तो उनके लिए यमुना की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली सरकार में और दिल्ली के लोगों के लिए कि आखिर यमुना की सफाई कौन करेगा। तो हमें लगा सफाई हो गई है, यमुना की घाटों की भी सफाई हो गई है। आप देख सकते हैं आसपास यहाँ से लेकर के घाट बना है और आगे तक पूरा मिट्टी से भर करके इसको एक तरीके से रेती डाला गया है और अच्छे तरीके से बनाया गया है और दिखाया भी जा रहा है। मैं आपको चल के ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसी स्थिति होती थी पहले और आज की स्थिति क्या है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि 1 साल में क्या बदला है, क्या बदला है, क्या नहीं बदला है। जो लोग जानते होंगे, जो इस जगह पर पहले आते रहे होंगे और जो आए होंगे, वो बताएंगे कि आखिर ये जगह कैसी थी और अब कैसा हो गया है। खैर आगे भी जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या हुआ है, क्या बदला है और क्या नहीं बदला है। मैं सब जगह जाऊंगा और आगे भी दिखाऊंगा कि देखिए आप आगे अभी भी JCB चल रही है और मिट्टी से भराई का काम चालू है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली सरकार के लिए। मैम आपसे बात कर सकते हैं? आप यहाँ पे पहले भी आ चुकी होंगी, मतलब ये पहले यमुना के बारे में काफ़ी सुनती थी, गंदगी है, बदबू रहता है। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी, कुछ प्रसाद था तो साफ लग रहा। पहले काफ़ी बड़ा मुद्दा होता था कि बदबूदार है, गंदगी है, नाली है। कोई यहाँ पे आप लोग आ पाते थे पहले ऐसी जगह पे? हाँ, एक्चुअली जब फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तो फेस्टिवल के आसपास ना काफ़ी वो हो जाता है, मतलब गंदी। उसके बाद भी और नॉर्मल डेज में आओ तो फिर थोड़ा थोड़ा शांति से दिखती है। लेकिन अभी तो काफ़ी कुछ छठ के कारण हो या जो भी हो, सरकार ध्यान दे रही है इस पर और अच्छे तरीके से मरम्मत का काम भी जारी है। कुछ कहना चाहती हैं? कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको इस जगह? हाँ, मतलब पहले से मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ तो अब साफ़ लग रहा है। साफ लग रहा है, काफ़ी साफ है। आप वहाँ तक जा पा रहे हैं? कई लोग तो दूर से फेंक के चाहे अभी भी निकल जाते थे ऊपर से डाल के। और ना मेरे हिसाब से ना यहाँ पर ना कुछ एक मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कुछ लोग ना प्रसाद वगैरह, जैसे कुछ ऐसी चीज़ होती हैं पवित्र जो नहीं कूड़े में फेंकना चाहते, तो उनके पास अब जो पढ़े लिखे भी हैं वो चाहते नहीं, लेकिन
ऑप्शन नहीं होता तो मजबूरी में जैसे कभी कभी फेंकना पड़ जाए किसी को, तो ना जैसे मटके कुछ एनजीओज ने काम किया था कि बड़े बड़े मटके रख दिए थे, जिससे क्या होता है लोगों को नदी में नहीं बहाना पड़ता। लेकिन कभी कभी लोगों के पास ऑप्शन नहीं आता। अब जैसे लड्डू वगैरह है, सिंपल चीज़ें हैं या पूजा के फूल हैं, वो तो इंसान वो तो हो जाएगा उसमें जो है रिसाइकल। कहा भी जाता है कि सरकार कितना भी कर ले, लोग जागरूक रहेंगे तभी हो पाएगा। मैं ऑप्शन का बता रही हूँ, जैसे थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट या कोई भी एनजीओज वगैरह मटके वगैरह से रख दें या कुछ भी ऐसी चीज़ें रख दें जिसकी वजह से उन्हें फेंकना ही ना पड़े। उनके पास ऑप्शन होगा तो शायद नहीं फेंकेंगे वो। क्योंकि जो ऑप्शन नहीं होता ना तो इंसान अब सोचता है, मतलब ऐसा कितना भी नॉलेज दे दो, कुछ भी समझा दो, लेकिन एंड में ना फाइनली जब देखेगा मतलब कुछ भी जैसे तस्वीर है वगैरह नहीं उनका मन करा कूड़े में फेंकने का, तो ऑप्शन सोचेंगे नदी में बहा दो। मैम आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पहले यमुना को आप वीडियो फोटो में देखते होंगे, झाग होता था, बदबूदार होता था, महकता रहता था, लोग पास से गुजरना नहीं चाहते थे। आज क्या दिख रहा है आपको? साफ है, साफ लग रही है। अच्छा लग रहा है, मतलब सरकार बदली, कुछ यमुना के लिए भी कुछ हो गया? हाँ साफ है, साफ हो गया। थैंक यू मैम। इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या बदलाव चाहती है, और अभी भी एक मैनेजमेंट की बात कर रही थी कि अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा जाए उनको और सही से इस्तेमाल में लाया जाए। मैं आपको जगह जगह जाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि ये पानी पहले हवा था कि बदबूदार है, गंदा है। मैं आपको पानी लेके भी दिखाऊंगा हाथ में, देख सकते हैं पानी साफ़ है पानी, और महक बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि कैमरे में ये चीज़ नहीं जा रही होगी तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अच्छे तरीके से कि पानी बिल्कुल भी नहीं महक रहा है, और झाग आपको नहीं दिख रहा होगा। कैमरामैन कोशिश करेगा दिखाने का आपको कि कहीं भी कुछ भी नहीं। लोग, हाँ ये गलती है लोगों की कि जो नदी में नहीं फेंकना चाहिए वो भी पानी में फेंक देते हैं। जैसे आप ऊपर से पुल के ऊपर से देख सकते हैं कि पूरा प्लास्टिक सहित भर भर के फेंक रहे हैं, कूड़ा कचरा जो कुछ भी हो सब फेंक दे रहे हैं। तो इनसे बचना चाहिए लोगों को, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सारा काम सरकार का नहीं है और सरकार के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। भाई यहाँ पे कब से तुम रह रहे हो, आते जाते रहते हो नदी किनारे? मेरे को भैया 6 महीने हो गए। 6 महीने। क्या बदलाव दिख रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत ज़्यादा। जैसे बोलते हैं बहुत गंदगी रहती थी यहाँ पे, अब तो फिर भी बहुत साफ है। हाँ, जैसे बोल रहे हैं कि जब से सरकार बदली है इस पर ध्यान दिया रहा है, छठ घाट बनाया गया है, इतनी मिट्टी की भराई हो रही है। पिछले से बहुत अच्छा है, पिछले साल से बहुत अच्छा करा है। जैसे यमुना को आप देख रहे, पहले बदबूदार होता था, झाग होती थी, इसमें लोग पास से गुजरना नहीं चाहते थे। वो कुछ भी नहीं है भैया, कालंदी कुंज पे भी नहीं है, वहाँ भी खत्म कर दिया। मतलब क्या नहीं है वहाँ पे? ये झाग जो होते थे ना जमुना पे, वो वहाँ पे भी। अभी तुम नहा के जा रहे हो वैसे? हाँ भैया, नहा के जा रहे हैं। देखो पहले कहा जाता था कि, क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम अर्जुन राठौर। अर्जुन राठौर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये नहाने वाले लोग कहते थे कि उसको पानी छू ले तो कुछ ईचिंग हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है, तो अभी तुम नहा के जा रहे हो, पानी महक रहा था? कुछ भी नहीं भैया, जैसे गंगा जी का पानी सेम वैसे ही हो रखा है इस टाइम। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पानी का कलर ही देख लो। वही तो कहा जा रहा है कि सरकार बदली, यमुना का भी भाग बदल गया। बहुत ज़्यादा बदल गया, बहुत ज़्यादा। ये सरकार की देन है शायद? सब सरकार की देन है। सब सरकार की देन है। क्या चाहते हो, बढ़िया हुआ कुछ? बहुत बढ़िया हो गया भैया, हम जैसे भाई बंदे आएंगे नहाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग नहीं जा पा रहे भीड़ भड़क्के की वजह से, तो उससे बहुत अच्छी सुविधा करी है। सुविधा हो गया, बहुत बढ़िया। और बदबू बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ चाहते हो कि छठ के लिए, ये सब छठ के लिए हो रहा है या सिर्फ हमेशा रहेगा ऐसे? अब भैया छठ के लिए तो हमेशा ही रहेगा, ये तो अब आम आदमी के ऊपर है करना। अब ये आम आदमी के ऊपर सही बात है कि आप किस तरीके से रखते हो। रखते उन्होंने तो कर दिया भैया। क्योंकि कई लोग आते हैं ऊपर से फेंक दे रहे हैं, फूल कचरा कुछ भी हो डाल दे रहे हैं इस नदी में, चाहे कुछ लोग ऐसे भी आए चले गए। कर रहे हैं भैया, देखो इंसान मानता थोड़ी है। नहीं मानता, नहीं मान रखना चाहिए सबको। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। इन्होंने बताया कि इतना भाग बदल गया, सरकार बदली, यमुना का कायाकल्प हो गया है, चेंजेस दिख रहे हैं लोगों को, आंखों देखा हाल बता रहे हैं। और उन्होंने एक ही बात ये भी बोली कि बदबू नहीं है। पहले बहुत शिकायत होता था यमुना में कि सबसे गंदा पानी यमुना का है, सबसे गंदा नदी यमुना है, बदबूदार है, नाली है, नदी मत कहो उसे, नाली कहो, तमाम बातें कही जाती थी। झाग भी होता था, बदबू भी होता था इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और आसपास आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चाचा मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ये क्या चेंजेस दिख रहा है आपको? थोड़ा इधर आ जाते हैं। मतलब आप यहाँ पे आते रहे होंगे, पहले भी आए होंगे इस जगह पे? बहुत बार आए हैं, कितने सालों से आ रहे हैं? लगभग 20-25 साल से तो आ रहे हैं। 20-25 साल से? आप तो पुराने आदमी हैं। तो यहाँ पे क्या चेंजेस दिख रहे हैं? मतलब अभी सरकार बदली तो कहा जा रहा था कि बदलेगा, सब कुछ बदला रहा है? चेंजिंग कुछ है, सफाई कुछ है। सफाई है। और यमुना में जो कहा जाता था कि नदी मत कहो इसे, नाली कहो, बदबूदार, झागदार, इतना साफ पानी आता था, पानी एकदम बिल्कुल ब्लैक था। पानी ब्लैक था, अब साफ हो गया है। अब तो साफ लग रहा है। हाँ साफ लग रहा है। कई लोग नहा के भी गए, हाथ में ले रहे हैं लोग। जब धारे चल रहे हैं तो समझे साफ है, इतना तेजी धारा नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा था। और कुछ चेंज दिख रहा है यहाँ पे? कई लोग बोलते हैं यहाँ पे पूरा प्लास्टिक लाइन से फेंका होता था, पूरा बदबू मारते रहता था।
वो तो सीजनली प्लास्टिक फिर तो सफाई करने वाला कमी ना है वो तो भाई सीजनली अभी जो पूजा होगा तो फिर प्लास्टिक रहेगा। ये सब कहा जाता है दिल्ली में हर तीसरा आदमी पूर्वांचली है, उसको ध्यान में रखते हुए छठ घाट भी बनाया गया है और उसी कारण ही पूरी तरीके से इसको सजाया जाएगा। छठ घाट हर एक साल बनता है, लेकिन अब इस बार कुछ विशेष देखने में लग रहा है। अच्छा, मतलब क्यों विशेष देखने को मिल रहा है? मतलब सरकार बदली तो लोगों का रवैया भी बदला, लोगों का रुझान भी बदला। कहा जाता है कि वो पहले सरकार बदलने से हो सकता है, कौन बड़ी बात है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि सरकार बदली है, पूर्वांचलियों का ध्यान में रखा जा रहा है, उनकी श्रद्धा को ध्यान में रखा जा रहा है, उनके लिए किया जा रहा है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब किया जाता है। राजनीतिक है। हाँ, राजनीति में तो सब कुछ होता है, लेकिन कहा जाता है कि यमुना के लिए कोई नहीं कुछ करता है, लेकिन बीजेपी सरकार है। ये भी सजा मैं कांग्रेस राज में देखा। हाँ, आदमी पार्टी भी 10 साल देख लिया। बीजेपी सरकार आई है तो सफाई तो है। 50 कुछ तो नहीं है, 50% तो कम से कम हमको लग रहा है। 50% कर दिया है। चलिए, एक साल में आपको 50% दिख रहा है, तो शायद 5 साल में चैत में फिर आए थे ना। तो चैत में से खाली गंदगी माने यही सब माने ढेरा फूल पत्ती यही सब रहता था। ये तो सब सफाई है। डालने में तो हम भी डाल रहे हैं, लेकिन सफाई करने वाला आदमी चाहिए ना उसके लिए। वो है, सबको ध्यान में रखना चाहिए और ये सबकी जिम्मेवारी भी अकेले किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सरकार की नहीं। डल रहा है ना, डल रहा है, साथ साथ निकलते जा रहा है। इतना धारा नहीं चल रहा पहले, धारा ही नहीं चल रहा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। ऊपर से भी डाल रहे हैं इधर उधर से। अब तो देखिए जिनको जो सुविधा है जितना कर लेते हैं अपना। लेकिन भक्ति के साथ साथ नदी का भी ख्याल रखना चाहिए। रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। चलिए, उन्होंने बताया कि कितनी साफ सफाई हो रही है और खास करके छठ व्रतियों के लिए और श्रद्धा भक्ति के लिए पूर्वांचलियों का खास ध्यान रखा जा रहा है इस सरकार में। मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि सरकार बहुत बड़ा मुद्दा बना के बैठी थी इस यमुना को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के। कह रही थी कि केजरीवाल तो आज तक साफ़ नहीं कर पाए और नहीं कर पाए थे, सही बात है, लेकिन जब से सरकार बदली इन्होंने नदी पर काम किया, साफ़ सफाई की और आज चेंजेस दिखाई दे रहा है। लोगों ने भी बताया, मैं आपको खुद बता रहा हूँ बार बार। अभी भी देख सकते हैं पीछे मशीनें चल रही है, साफ़ सफाई किया जा रहा है, इसको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से बनाया जा रहा है और अच्छे तरीके से, ताकि लोग आ जा सके, अच्छे से स्नान कर सके और लोगों को सुविधा के लिए सरकार तत्पर है। हमें लगता है और अच्छे से दिखाऊंगा आपको। इधर भी घाट बनाया गया है, आइए ज़रा मेरे साथ, ज़रा मैं आपको दिखा दूँ अच्छे तरीके से क्या चल रहा है मार्केट में और किस तरीके से लगी हुई। ज़रा इसको दिखाना सही से कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ फ़ोटो वीडियो वाली सरकार है, फ़ोटो बनाती रहती है, फ़ोटो खींच के डाल देना से काम नहीं हो जाता। तो हमें लगा आपको दिखा देना चाहिए नज़दीक से कि काम सचमुच हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। देखिए, ये छठ व्रतियों के लिए बनाया गया है घाट। आप वहाँ पे देख सकते हैं, ज़रा जूम करके दिखा देना आर्यन अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश कार्यालय, गली नंबर 3, रेलवे कॉलोनी, मंडावली, फजलपुर से दिल्ली। मतलब ये छठ व्रतियों के लिए खास करके दिल्ली में इंतज़ाम किया गया है। आप यहाँ भी स्नान कर सकते हैं, यहाँ छठ घाट है, हर जगह सुविधा परिपूर्ण है। इस बार चेंजेस क्या हो रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं कि पिछली बार से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सुविधा भी है, लोग आ भी रहे हैं और श्रद्धा भक्ति भी बढ़ी है लोगों की। उम्मीद भी सरकार से ज़्यादा थी कि सरकार बदली है, सरकार मुद्दा बना के बैठी थी, सरकार बोल भी रही थी कि हम आपके लिए करेंगे, छठ यमुना को साफ करेंगे, छठ घाट बढ़िया करेंगे, पानी साफ मुहैया कराएंगे। ये सब पे काम हुआ, हमने आपको दिखाया, अच्छे तरीके से पानी के बारे में बताया, बदबूदार पानी नहीं है और ये सब क्वालिटी दिखा रहे थे हम आपको अच्छे तरीके से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और अभी भी काम चल रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर क्या बदलाव हुआ है यमुना को लेकर के और कैसे सरकार बदलने के बाद यमुना को कायाकल्प किया गया है। मतलब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है और अभी भी काम जारी है। आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से तमाम लोग अभी भी मजदूर लगे हुए काम करने में, साफ़ सफाई करने में, इस घाट को बनाने में, ताकि छठ व्रतियों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छे तरीके से अर्घ दें और अपने अपने घर जाएं और सरकार को धन्यवाद कहें, क्योंकि सरकार ने जो बोला था वो कर दिखाया। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।